एक ऐसा फाइनल मैच जिसमें सचिन को गेंदबाजी के दौरान गहरी चोट लगी, तो वहीं दूसरी तरफ दादा ने लिया टीम के अपमान का बदला और दे डाली खुलेआम अंपायर तक को धमकी। उनके डर से खिलाड़ी थर थर कांपकर मैदान छोड़ने को तैयार हो गए। तो वहीं मैच का अंत ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। साल 2002 में इंडिया और श्रीलंका के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। श्रीलंकाई कप्तान जयसूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जहीर खान ने पहले ओवर की पहली गेंद पर जयसूर्या को क्लीन बोल्ड कर उस फैसले को गलत साबित कर दिया। जयसूर्या बिना कोई रन बनाए पवेलियन चल दिए और इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ा विकेट था। खूबसूरत बॉलिंग एक्शन के साथ जहीर खान बॉल फेंकते हैं और जयसूर्या ड्राइव लगाने के चक्कर में बॉल को स्टंप में मार बैठते हैं। उस दौर में कहा जाता था कि जयसूर्या अगर 10 ओवर खेल जाए तो मैच एक तरफा हो जाता था और इस लिहाज से ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था। इसके बाद अटापट्टू पारी को संभालने मैदान पर आते हैं, लेकिन जहीर की गेंद उस दिन मानो आग उगल रही थी। इसी बीच दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर कुमार संगकारा एक बेहतरीन चौका लगाते हैं। दोनों ही खिलाड़ी जहीर को संभल कर खेलते रहे तो वहीं अगरकर पर प्रहार करते रहे, लेकिन 7वें ओवर में जहीर खान ने एक बहुत ही बड़ी नो बॉल फेंक दी जिस पर संगकारा ने चौका जड़ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। लेकिन 8वें ओवर की पहली गेंद पर अगरकर ने अटापट्टू को आउट कर श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। मैच अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ देर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस मैच को इतिहास में दर्ज कर देने वाली थी। अब संगकारा का साथ निभाने अरविंद डिसिल्वा मैदान पर आए और आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने 10वें ओवर में अगरकर को 23 रन मार दिए। अगरकर की पहली और दूसरी गेंद पर तो चौका लगाया, फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। इस ओवर की 4 गेंदों पर 3 चौके आ चुके थे, लेकिन डिसिल्वा यहाँ भी रुकने वाले नहीं थे और 5वीं गेंद पर भी अगरकर को चौका जड़ दिया। अब इस ओवर की लास्ट बॉल बाकी थी, उस पर भी डिसिल्वा ने एक जोरदार चौका लगाकर इस ओवर में 5 चौके लगा दिए। श्रीलंका टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 51 रनों पर 2 विकेट हो जाता है। उसके अगले ही ओवर में डिसिल्वा ने हरभजन को भी एक शानदार चौका लगा दिया। अब लगातार बाउंड्री लग रही थी और स्कोर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। हर गेंद को डिसिल्वा चौकों में ही डील कर रहे थे और संगकारा उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच डिसिल्वा ने अनिल कुंबले को एक बड़ा शॉट लगाना चाहा, पर शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो दिया और निराश होकर पवेलियन चल दिए। अरविंद डिसिल्वा ने 27 रनों की बेहद ही तेज पारी खेली। अब भारतीय टीम के सामने होते हैं महिला जयवर्धने, लेकिन जयवर्धने के साथ संगकारा पिच पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और एक भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते संगकारा भी रन आउट हो जाते हैं और इस रन आउट का दर्द जयवर्धने के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा होता है। अब श्रीलंका टीम का स्कोर 16.3 ओवरों में 71 रनों पर 4 विकेट हो जाता है और श्रीलंका की टीम संकट में आ चुकी थी। अब महिला जयवर्धने का साथ देने आते हैं रसल अर्नोल्ड। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों का सामना संभल कर किया और 20 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया और तभी रसल ने कुंबले को लेट कर चौका लगा दिया। श्रीलंका की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि 30 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर मात्र 112 रन ही था। तभी जयवर्धने ने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपने टीम के रन रेट को तेज करने की कोशिश की। इसी बीच दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और अब यहाँ से श्रीलंकाई टीम को मैच में बने रहने के लिए कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत थी। ये दोनों खिलाड़ी टीम को संकट से निकाल चुके थे। अब जरूरत थी बड़े बड़े शॉट खेलने की और इसी बीच महिला जयवर्धने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। श्रीलंका की तरफ से ये पहली हाफ सेंचुरी थी। अब इस पारी का 40 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और श्रीलंकाई टीम का स्कोर 152 रनों पर 4 विकेट ही होता है और यहीं से शुरू होता है मैच का वो विवादित पल जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, जो दादा के दामन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। रसल ने एक शॉट खेला और उसी दौरान रसल पिच पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। तभी राहुल द्रविड़ ने रसल को पिच पर दौड़ने से मना किया और उसके बाद रसल ने जवाब में राहुल द्रविड़ को गाली दे दी और ये सुनते ही तुरंत ही सौरव गांगुली भी वहां पहुंच गए और रसल को मैदान के बाहर मिलने की धमकी तक दे डाली। झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि बढ़ता जा रहा था। इसके बाद बीच बचाव के लिए अंपायर आए, जिस पर दादा ने अंपायर को खूब डांटा और रसल को संभालने को कहा। ये विवाद तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रसल तो मैदान छोड़कर भागने के लिए भी तैयार हो गए थे, क्योंकि दादा की दादागिरी के आगे वो भी हार मान चुके थे। और जैसे तैसे इस झगड़े का अंत हुआ और एक बार फिर से मैच शुरू हुआ। इस मैच में दादा को दादागिरी के लिए आज भी लोग याद करते हैं। उसके बाद गेंदबाजी के लिए आते हैं सचिन तेंदुलकर और उनकी गेंद पर एक शॉट खेला जाता है, जिस पर कैच पकड़ने के चक्कर में सचिन जमीन पर गिर पड़े और उसी दौरान सचिन के पेट में बहुत ही गहरी चोट लगी, जिसके चलते सचिन खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।
उनके पेट का दर्द अथाह था, लेकिन फिर भी सचिन ने मैदान छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और मैदान में डटे रहे। ये सब उस लड़ाई के बाद हो रहा था और अब इस चोट के बाद तो मानो भारतीय खेमे में एक भूचाल सा आ गया हो। हर भारतीय गेंदबाज अपनी जान झोंकने को तैयार था और यही कारण था कि अब श्रीलंकाई बल्लेबाज एक एक रनों के लिए तरस रहे थे और कुछ ओवरों तक ऐसे ही रनों का सूखा बना रहा। लेकिन 43वें ओवर में महिला जयवर्धने ने सचिन तेंदुलकर पर एक बार फिर से अटैक किया और उनको लगातार 2 चौके लगाकर 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। अब दोनों तरफ से रनों की रफ्तार थोड़ी बढ़ सी गई थी और रनों की बरसात हो रही थी, क्योंकि रसल आखिरी के ओवर में और भी घातक हो जाते हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा था। जहां कुछ समय पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी एक एक रनों के लिए तरस रहे थे, तो वहीं अब रनों की बाढ़ आ चुकी थी। लेकिन तभी गांगुली ने अपने हाथों से जयवर्धने का कैच लेकर उनकी पारी का अंत कर दिया। महिला जयवर्धने इस मैच में सबसे ज्यादा 77 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और अब उपुल चंदना क्रीज पर होते हैं। लेकिन हरभजन की गेंद पर मोहम्मद कैफ चीते की तरह दौड़ते हुए एक शानदार कैच पकड़ते हैं। ये वो दौर था जब भारतीय टीम में फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत ही खराब था और उस दौर में कैफ हर मैच में अपनी फील्डिंग से कम 30 रन बचा लेते थे। चंद्रा आउट हो चुके थे, लेकिन रसल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। वो अपने पिच पर होने का प्रमाण भी बखूबी पेश कर रहे थे और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा देते हैं। अब चमिंडा वास जैसा गेंदबाज भी अपनी बल्लेबाजी के दम पर छक्के लगा रहा था और बड़े बड़े शॉट्स खेल रहा था। अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे चमिंडा वास ने मात्र 7 गेंदों में 14 रन बना दिए। लेकिन चमिंडा वास भारतीय गेंदबाजों को कब तक परेशान करते और जहीर खान के लास्ट ओवर में वो भी आउट हो गए और एक बेहतरीन पारी खेल पवेलियन चल दिए। रसल 49 के स्कोर पे होते हैं और इसी बीच द्रविड़ एक बहुत ही आसान सा रनआउट मिस कर देते हैं। द्रविड़ रेगुलर विकेट कीपर ना होने के कारण अक्सर ऐसी फनी गलतियां करते रहते थे। इसी बीच रसल ने जहीर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और मोमेंटम को अपने साथ ड्रेसिंग रूम तक ले जाना चाहा, लेकिन जहीर की शानदार गेंदबाजी की वजह से आखिरी गेंद पर केवल 1 रन ही आ सका और श्रीलंका ने 50 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट खोकर 222 रन बना लिए। इस मैच में जहीर खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके और शानदार गेंदबाजी की। अब भारत को ये मैच जीतने के लिए 223 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पिच पर ये आसान टारगेट नहीं था और साथ में फाइनल का प्रेशर। अब भारत की तरफ से सहवाग और दिनेश मोंगिया की जोड़ी मैदान पर आती है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि गेंद और बल्ले का संपर्क कराना भी मुश्किल हो रहा था। एक तरफ गेंदबाज गेंद फेंक रहा था तो वहीं दूसरी तरफ विकेट कीपर गेंद पकड़ रहा था, मानो बल्लेबाज से कोई नाता ही ना हो। लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सहवाग ने इस पारी का पहला चौका जड़ दिया। लेकिन आज इस पिच पर हर खिलाड़ी संघर्ष करता दिखाई दे रहा था, चाहे वो सहवाग हो या फिर मोंगिया। दोनों बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों के आगे परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि गेंद और बल्ले का संपर्क ही नहीं हो पा रहा था और लगातार भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी के साथ तीसरे ओवर में दिनेश मोंगिया अपना विकेट गंवाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब भारतीय टीम के लिए ये मैच जीतना बेहद मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मोंगिया 9 गेंदों का सामना करके कोई भी रन नहीं बना सके थे और बिना खाता खोले पवेलियन वापस चले गए। अब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी पारी को संवारने के लिए क्रीज पर होती है और सचिन ने जब पहली गेंद का सामना किया तो उसी गेंद पर जोरदार अपील की गई, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। हालांकि जब रिप्ले देखा गया तो ये साफ दिखाई दे रहा था कि सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आउट थे। चमिंडा वास आज कहर ढा रहे थे, लेकिन अगली ही गेंद पर सचिन ने चमिंडा वास को चौका लगाकर प्रेशर थोड़ा कम करने की कोशिश की। लेकिन आज प्रेशर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आज यदि भारतीय गेंदबाज गेंद नहीं आग का गोला फेंक रहे थे तो श्रीलंकाई गेंदबाज भी आज गेंद नहीं बल्कि बारूद फेंक रहे थे और इसी कारण आज इस पिच पर टिक पाना बेहद मुश्किल होने वाला था। और ये देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर मात्र 17 रन था, मानो रनों ने भारतीय टीम से नाता ही तोड़ दिया हो। और यदि 1-2 शॉट लग रहे थे तो जैसे तैसे लग रहे थे। अब धीरे धीरे पारी आगे बढ़ी। भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवरों में मात्र 27 रन ही था। अभी तक इस मैच का माहौल पूरी तरह से श्रीलंका के खेमे में था। हर एक गेंद पर मानो भारतीय फैंस की सांसें थम रही थी, क्योंकि सभी भारतीय फैंस को हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि अभी विकेट जाने वाला है और श्रीलंकाई फैंस जश्न मनाने को बेताब हो रहे थे।
लेकिन तभी कुदरत का कहर देखने को मिला और बीच मैदान में बारिश शुरू हो जाती है और बारिश इतना ज्यादा हुई कि दोबारा से मैच शुरू ही नहीं हो सका। यदि इस मैच पर डकवर्थ लुईस का नियम लगता तो उसके लिए भारतीय टीम को कम से कम 25 ओवरों तक खेलना जरूरी था, लेकिन भारतीय टीम अभी 25 ओवर नहीं खेल सकी थी। इसका मतलब तो साफ हो गया था कि यदि मैच शुरू नहीं हो पाता तो इस ट्रॉफी को शेयर किया जाएगा और श्रीलंकाई कप्तान जयसूर्या के चेहरे पर इस बात की निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जयसूर्या को पता था कि ये मैच पूरी तरह से उनके कब्जे में था। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर ये थी कि सचिन और सहवाग की जोड़ी अभी भी क्रीज पर होती है और आज से पहले सचिन और सहवाग ने ऐसा सैकड़ों बार करके दिखाया था, लेकिन आज करना शायद मुश्किल लग रहा था। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया और मैच को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। फाइनल मैच में रिजर्व डे होने के कारण मैच अगले दिन फिर से खेला जाता है और श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करती है, लेकिन भारत की पारी के दौरान फिर से बारिश हो जाती है और लास्ट में ट्रॉफी को दोनों देशों के बीच शेयर कर दिया जाता है और इस तरह से एक शानदार मैच बिना निर्णय के खत्म हो जाता है। हालांकि ये मैच आज भी गांगुली की दादागिरी के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, गांगुली की कप्तानी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे वीडियोस एंजॉय करते हो तो आपके लिए फ्री टेलीग्राम चैनल बनाया है। वहां पर मैं आपको टिप्स, न्यूज और अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।